मैं गिटार में गाने की एक डिपेंडेंसी थी मेरी। स्टूडियो में गाना होता है तो बिना गिटार के गाना होता था। गाने के बाद मुझे काफी ऑफर्स भी आए और मैं काफी रिजेक्ट भी हुआ हूँ कि मतलब लोगों ने चाहा कि मैं मेरे साथ काम करे, बट मैं जो एक्सपेक्टेशन हंसी के बाद होनी चाहिए थी लोगों को, वो मैं वैसा डिलीवर नहीं कर पाया। इसके साथ साथ जब आपको काफी अटेंशन मिलता है लोगों से कि आपका गाना ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, बट आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो कि चीजें सीखना कैसे है, चीजों को करना कैसे है, तो वो थोड़ा सा टफ हो गया था मेरे लिए। इंसान के अंदर हर टाइप का फीलिंग होता है। हर एक फीलिंग से जो जो फीलिंग से वो गुजरा होता है वो उस आपका म्यूजिक बना पाता है और उन चीजों को महसूस करके गा पाता है। डिजिटली जो इतना ग्रो कर किया है हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में, कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करेगा इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि फिर ये है कि बॉलीवुड प्लेटफॉर्म के लिए बॉलीवुड पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अगर आप कुछ चाहते हो कि आप अपना म्यूजिक करो तो आप आजकल अपने YouTube पे चैनल पे गाने डाल दीजिए और उसके बाद सारे स्ट्रीमिंग एप्स पे भी गाना प्लेस करवाना इज वेरी इजी। कहा जाता है कि जिस तरह का म्यूजिक, जिस तरह के गाने, जिस तरह का काम 60s और 70s के दौर में होता था वो अब नहीं होता। पहले के गानों की उम्र इतनी ज़्यादा लंबी थी कि वो आज तक सुने जाते हैं, आज तक उनको पसंद किया जाता है, लेकिन अब इस तरह का काम नहीं होता। अब उस तरह के गाने नहीं बनाए जाते, उस तरह का म्यूज़िक नहीं होता और गानों की उम्र भी उतनी लंबी नहीं होती। लेकिन इन सब के बीच कुछ आवाज़ें और कुछ गाने ऐसे बन जाते हैं जो कि बहुत लंबे वक्त तक, सालों साल तक आपके जहन में ज़िंदा रहते हैं। आज एक ऐसी ही आवाज़ से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ और उनका एक गाना आया 2015 में और वो इतना बड़ा हिट था कि वो आज तक सुना जाता है। उतना ही पसंद किया जाता है जैसे कि पहले किया जाता था। तो बिना देर किए आपको मिलवा देती हूँ, मेरे साथ हैं द वेरी फेमस एंड टैलेंटेड सिंगर अमी मिश्रा। अमी, वेलकम टू एबीपी न्यूज। थैंक यू गीतम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि एक नया आपका नॉन फिल्मी गाना आया है और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कई लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत डिजिटली तो बहुत छाया हुआ है। सबसे पहले उसके बारे में बताइए। हाँ, तो गाने का नाम है बिन पूछे आ जाना और ये गाना मैंने कुछ 2 साल पहले हम लोगों ने गाना प्रोड्यूस किया था। मैंने कुणाल वर्मा, जिन्होंने हंसी बन गए लिखा था, उन्होंने ही लिखा हुआ है गाना, और ध्रुवा ज्योति पुखान जिन्होंने हंसी बन गए प्रोड्यूस किया था, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उन्होंने ही प्रोड्यूस किया, तो ऑलमोस्ट सेम टीम है। तो ये गाना हमने 2 साल पहले जी म्यूजिक के लिए बनाया था और ये अभी लॉकडाउन के चलते के बाद मतलब उन्होंने इस गाने को वीडियो शूट किया कश्मीर में और वो आज रिलीज हुआ है। मैं वापस इस गाने के पे बात करेंगे, लेकिन हंसी, क्योंकि हंसी बन गए हमारी अधूरी कहानी का जो गाना था वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। 2015 में वो गाना आया था और आज भी तमाम पब में और कई जगहों पर जब भी लोग प्रपोज करते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि आज भी वो गाने के साथ प्रपोज करते हैं। तो कैसा रहा ये जर्नी, क्योंकि हंसी से डेब्यू किया आपने और अब तक का सफर ये कैसा था? सफर तो देखिए काफी अच्छा था, बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलती हैं आपको। मेरे साथ सबसे अच्छी बात इनिशियली ये हुई कि मुझे बहुत जल्दी ब्रेक मिल गया। मतलब मैं 2013 लास्ट में मुंबई शिफ्ट हुआ था और कुछ 4-5 महीने के मतलब स्ट्रगल बोला जाए या फिर थोड़ी सी 4-5 महीने की मेहनत में मैं मुकेश जी के टच में आया और मैंने गाना 2013 लास्ट में शिफ्ट हुआ था और मैंने 2014 के फर्स्ट क्वार्टर में मैंने गाना साइन कर लिया था। तो वो बहुत जल्दी हुआ। मैंने 2012 में डिसाइड किया था कि मेरे को म्यूजिक करना है और 2015 में मेरा गाना रिलीज हो गया। तो इनके बीच में मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली ट्रेंड म्यूजिशियन नहीं हूँ, तो मैंने सब सुन के ही सीखा हुआ है सब। जब मेरा बैंड हुआ करता था तो हम लोग परफॉर्म करके जितना एक्सपीरियंस था उस टाइम पे तो उतना किया और गाना रिलीज हो गया। बट मुंबई आने के बाद काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं हर किसी प्रोफेशन में। तो वो टेक्निकल चीज़ों में, जैसे स्टूडियो में गिटार में गाने की एक डिपेंडेंसी थी मेरी। स्टूडियो में गाना होता है तो बिना गिटार के गाना होता था, तो वो चीज़ों की डिपेंडेंसी अलग करते हुए स्टूडियो में गाने की भी एक अलग प्रैक्टिस होती है। आपको काफ़ी अटेंशन मिलता है लोगों से कि आपका गाना ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, बट आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो कि
चीजें सीखना कैसे है, चीजों को करना कैसे है, तो वो थोड़ा सा टफ हो गया था मेरे लिए। मतलब देखा जाए तो मेन जो मैंने लर्निंग करी है वो हंसी बनने के बाद करी है। जैसा कि अभी हमने बात की और अमी ने बहुत ईमानदारी से बताया कि बहुत सारी चीजें थी जो सीखनी थी, और अभी तक अमी ये बोलते हैं कि वो सीखते हैं, लेकिन लाइफ कितनी बदली। आप जो अभी बात कर रहे थे उससे एक बात, एक सवाल मुझे बार बार लग रहा है कि आपसे पूछूं कि 2015 में हंसी आया और 2017 में आपका लॉस्ट विदाउट यू आया। कहीं ना कहीं एक गैप दिखता है, और दिखता है कि नहीं, इन कुछ सालों में सिर्फ फिल्म में, बॉलीवुड में स्पेशली ये 2 गाने आए हैं, तो इस गैप का क्या कारण रहा? गैप का कारण वही मैंने बताया कि कुछ तो आप उतने स्किल्ड नहीं होते हो, मतलब जैसे टेक्निकली लोग चाहते हैं। दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी मुझे ऐसा नहीं है बुलाया है, मैंने उनके लिए गाया, लेकिन वो गाने हो सकता है उनके जैसा वो चाहते थे वैसा मैं नहीं परफॉर्म कर पाया वहाँ पे, तो वो नहीं आए मेरी आवाज में। और कुछ तो मैं थोड़ा सा लेजी भी हूँ, तो वो सब चीज़ों के कारण भी चीज़ें लेट हुई हैं। बट हाँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने पिछले 3 साल में काफ़ी काम किया हुआ है अपने ऊपर भी, अपने गानों के ऊपर भी। तो उन्हीं मतलब एक सीरीज है काफ़ी सारे ओरिजिनल्स की, आई एम श्योर, और उसका ये पहला सॉन्ग ये बिन पूछे आ जाना है। तो उसके बाद से काफ़ी मतलब मैंने लाइनअप किया हुआ है, इस बार गैप ना आने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपने लेजी की बात की, तो आप लेजी हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप ईमानदार बहुत हैं, और ये सारी बातें आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इसके लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन म्यूजिक की बात कर रहे हैं अमी, तो आज के वक्त में, इनफैक्ट पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से एक परसेप्शन बदला है बॉलीवुड को लेकर, बहुत सारी बातें आई हैं, ऐसे में इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी एक ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि म्यूजिक में अपना करियर चाहते हैं। क्या आपको लगता है इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का उतना कल्चर नहीं है, इस वजह से एक जेन्युइन टैलेंट कभी कभी बाहर नहीं आ पाता और सिर्फ बॉलीवुड के मौकों का इंतजार करके रह जाता है? फॉरेन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअल ऐसा है कि म्यूजिक तो सब अपने अपने लेवल पे करते ही रहते हैं, मतलब सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक, हर किसी को बॉलीवुड में गाने नहीं करने, सब किसी का कुछ और एम होता है, किसी का कुछ और एम होता है। कुछ लोग चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट भी करें, जो बॉलीवुड भी करें, तो अपने अपने लेवल पे लोग करते रहते हैं। और वही एक्सपोजर वाली बात होती है। बॉलीवुड में अगर एक गाना करते हो आप और वो गाना आपका अच्छा वर्क कर जाता है, तो आपको एक्सपोजर, आपके पास एक लार्ज ऑडियंस मिल जाता है आपको एक गाने से। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में ऐसा होता है कि उनका प्रमोशन वो जितना वो खुद कर पाते हैं वो उतना ही हो पाता है। तो वो बहुत एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो बहुत धीरे धीरे इंसान बढ़ता है। बट वो एक ट्रू म्यूजिशियन होता है तो वो धीरे धीरे अपना एक क्राउड बना लेता है। बॉलीवुड में ऐसा होता है कि आपने अच्छा कोई गाना दिया तो वो इतना बड़े लेवल पे प्रमोट होता है, बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर वो गाना आता है, तो वो प्रमोशन ज्यादा वहां पे मिल जाता है। तो और जैसे आपने बोला कि क्या स्कोप है, तो अभी मैं पिछले 2 साल में मैं काफी लोगों से, मैं काफी म्यूजिक सुनता रहता हूँ मैं खुद भी, और मैं लोगों से भी बात करता हूँ। तो आजकल लोग काफी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को भी ज्यादा सुना जा रहा है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है। और जो यूट्यूब और ये डिजिटली काफी काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास काफी काम भी है और वो लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। जिसमें मतलब 2 आर्टिस्ट मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जिसमें प्रतीक कुहड़ करके एक आर्टिस्ट हैं और एक बैंड है दिल्ली का लोकल ट्रेन, वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही हैं, तो फ्यूचर तो आई गेस बहुत अच्छा है, आई एम श्योर। आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी किया है, आपका एक गाना आया है जो आपने उस तरह से रिलीज किया है, उसके बारे में बताइए। क्या के प्लस और माइनस पॉइंट्स थे, क्योंकि आप बॉलीवुड प्लेबैक भी कर चुके थे, इंडिपेंडेंट भी किया, नॉन फिल्मी सॉन्ग भी आपका हुआ है, तो क्या चैलेंजेस थे, क्या प्लस माइनस पॉइंट्स थे? चैलेंजेस तो एज सच क्या है कि मतलब हमने जाओ ही ना तुम था गाने का नाम, मैंने 6 मंथ्स पहले उसको रिलीज किया फरवरी के आसपास। तो हमने उसको काफी बार प्रोड्यूस किया, और उसके बाद जब हमको फाइनल प्रोडक्शन लगा, तो देखिए मेन चैलेंज मैं आपको जैसे मैंने बोला कि प्रमोशन का ही होता है कि आपको प्रमोट कैसे करना है अपने गानों को। तो हमने एक टूर भी किया था उस गाने के नाम पर, उसके बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो वो गाने पे अभी 6 मंथ्स में कुछ YouTube पे कुछ 50,000 के आसपास के व्यूज हैं, और काफी अच्छा स्ट्रीमिंग पे भी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। बट वो मैंने जैसे बोला कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो वो धीरे धीरे जैसे लोग मेरा म्यूजिक सुनते जाएंगे और कनेक्ट करते जाएंगे, तो वो गाना भी ऊपर आता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप कोई ट्रेंड म्यूजिशियन नहीं है, मतलब आपने उस तरह से किसी क्लासिकल की या और कोई ट्रेनिंग नहीं ली,
और फिर भी आप इतने खूबसूरत गाने बना लेते हैं बिन पूछे। मुझे नहीं लगता कि कोई एक बार सुनेगा तो वो दूसरी और तीसरी बार बिना सुने वो रह पाएगा। हंसी के लिए कुछ भी बोलना शब्दों की कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जो तब आए हों और आज तक वो सुने जा रहे हो। तो फिर भी ऐसा म्यूजिक बनाने के पीछे का क्या राज क्या है? राज वही है कि आप जितना सुनते हो, मतलब ईयर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। इनफैक्ट मैं म्यूजिक बनाने से पहले मेरा पैशन है कि म्यूजिक में सुनता बहुत हूँ। मैं बहुत पैशनेट हूँ कि मैं लोगों के कॉन्सर्ट्स अटेंड करता हूँ और नए नए म्यूजिशियंस के म्यूजिक सुनता हूँ, और मेरे आसपास जब लोग बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं तो मैं उससे काफी इंस्पायर्ड होता हूँ। मतलब आसपास अगर किसी मूवी का कोई बहुत अच्छा गाना आ गया या फिर किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा गाना बना दिया, तो मैं वो सुन के बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ कि यार इतना अच्छा म्यूजिक करते हैं, तो मुझे उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो यही है। अच्छा, जब कुछ इस तरह के आप गाने बनाते हैं, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग था, हंसी म्यूजिक आपने दिया उसका, आपने उसको गाया। लॉस्ट विदाउट यू हाफ गर्लफ्रेंड का आपका म्यूजिक था, आपने गाया। बिन पूछे हम जब सुन ही रहे हैं, तो एक कोई जोन होता है क्या कि नहीं ऐसा कुछ होगा कि तब इतने खूबसूरत और रोमांटिक गाने निकलेंगे, फिर हार्ट ब्रेक होगा, फिर जो है वो ब्रेकअप सॉन्ग्स निकलेंगे? ऐसा कोई जोन होता है गाना बनाते वक्त आपको? ऐसा कोई कभी आप फील करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, लाइक एक इंसान के अंदर हर टाइप का फीलिंग होता है। हर एक फीलिंग से जो फीलिंग से वो गुजरा होता है वो उस आपका म्यूजिक बना पाता है और उन चीजों को महसूस करके गा पाता है। तो कभी जैसे कोई बेसिकली मैं लिरिक राइटर नहीं हूँ, मैं बहुत कम, मैं एक कोई थॉट बता सकता हूँ लिरिक राइटर को कि इस थॉट पे आपको गाना बनाना है, लिखते वो हैं। तो जब एक ट्यून बनती है तो उस मूड के हिसाब से जब मैं किसी लिरिक राइटर के साथ में बैठता हूँ तो फिर वो एडॉप्शन वो करते हैं और वो जो वर्ड्स बताते हैं तो वर्ड्स लिखते हैं। फिर हम लोग काफी, मतलब मैं लिरिकली बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, मैं काफी परेशान करता हूँ कुणाल दादा को भी, और मैंने विराग सर के साथ भी एक दो गाने किए हैं जो रिलीज नहीं हुए अभी। तो जब तक वो लिरिकली बहुत गाना जब एक बहुत ही टाइट साउंड नहीं करता तब तक मैं उस पे रहता हूँ। उसके बाद एक बार जब वो अच्छा लगने लगता है तो उसको बार बार गा के उस फील पे आप जाते हो और वो जो इमोशंस जो एक राइटर कहना चाहता है वो आप महसूस कर पाते हो, तभी वो एक डिलीवर कर पाते हो आप ऑडियंस के लिए। एक सवाल आपसे, क्योंकि आप बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जैसे जो आजकल कहा जा रहा है कि आउटसाइडर्स, बाहर से आके स्ट्रगल करके बॉलीवुड में मौका मिलना और फिर अपने आप को साबित करना, आप उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप मध्य प्रदेश के मंडला से हैं और मुंबई आए और फिर आपने इतना नाम कमाया, इतने अच्छे गाने डिलीवर किए। ऐसे में आज के वक्त में जो तमाम ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट एक मौका भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मौका मिलना आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे अगर आप जैसे किसी प्रोड्यूसर को अगर आप चेस कर रहे हो, किसी डायरेक्टर को चेस कर रहे हो, तो वो इतनी आसानी से रिप्लाई नहीं करते क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। तो आपको वो हार नहीं माननी है कि अगर हाँ किसी इंसान ने अगर एक बार रिप्लाई नहीं किया तो हो सकता है कि वो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको अगर आपको अपनी म्यूजिक के ऊपर बिलीव है कि आप वो सिलेक्ट होगा या फिर लोगों को पसंद आएगा, तो आपको लोगों को कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनको बार बार चेस करना पड़ेगा कि अगर वो रिप्लाई ना भी करें तो भी उनके पीछे पड़े रहना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरा गाना सुनो। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। इनफैक्ट मैं मुकेश जी के पास दफ्तर में उनके काफ़ी गया था, बट वहाँ की उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मैम ही मुझे बोलती थी कि वो ऐसे नहीं मिलते हैं, किसी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बट मैं लगा रहा कि मुझे मुकेश जी से कभी ना कभी मिलना है और मेरे को उनका नंबर कहीं से मिला और मेरे व्हाट्सएप के थ्रू उनको गाना भेजा। आपको तो लगे रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंट म्यूजिक कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि डिजिटली इतना ग्रो करने के बाद लोगों को मौकों के लिए बॉलीवुड पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अगर आप कुछ चाहते हो कि आप अपना म्यूजिक करो तो आप आजकल अपने YouTube पे चैनल पे गाने डाल दीजिए और उसके बाद सारे स्ट्रीमिंग एप्स पे भी गाना प्लेस करवाना इज वेरी इजी। मतलब वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप जैसे आप सोशल मीडिया लॉग इन करते हो, वहाँ पे लॉग इन करके अपना गाना अपलोड कर दीजिए, वो सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हो जाता है। और आप वैसा म्यूजिक करते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गाने अच्छा करते हैं, कोई एक गाना अगर आपका वायरल हो जाता है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है,
तो वो भी मूवीज में ले लिए जाते हैं, जो ऑलरेडी गाने रिलीज रहते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है, बहुत सारे गाने पहले रिलीज और बाद मूवीज पे ले लिए जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, बस आपको म्यूजिक करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये गाना करूंगा तो ये गाना, हर गाना आप अच्छा नहीं दे सकते, हर गाना आपको अच्छा लगेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है पूरे मास को वो गाना पसंद है। तो आपको करते रहना है और ईमानदारी से करते रहना है। अगर वो आप करोगे तो फिर वो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा और मूवीज पे भी आपको चांस मिल सकता है, अगर आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चेज नहीं कर रहे हो तो। नहीं तो अगर कर सकते हो तो फिर वो करते रहो। बिल्कुल, वो फिर किस्मत है और तमाम फैक्टर्स हैं उसके। वहाँ से टाइम मिलता है उनका, क्योंकि सब बिजी रहते हैं मुंबई में। आगे आपके अब क्या प्लान्स हैं? कौन कौन से गाने पाइपलाइन में हैं? और जैसे आपने जिक्र किया था कि एक सीरीज आपने प्लान की है। हाँ, तो मैंने काफी गाने प्लान किए हुए हैं, जैसे बिन पूछे आ जाना अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो उसके बाद मैं अभी अहमदाबाद आया हुआ हूँ और अहमदाबाद में हम अपने नेक्स्ट गाने का शूट स्टार्ट किया, जिसका नाम है रोने दो। तो वो गाना भी बहुत ही जल्द मैं अपने, अभी तक तो इंडिपेंडेंटली प्लान किया हुआ है कि शायद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाऊंगा उसको। और उसके बाद भी काफी गाने हैं, बट नेक्स्ट गाने का टाइटल है रोने दो। नेक्स्ट गाने का टाइटल रोने दो है, और नाम से भी अंदाजा लग रहा है कि जो बिन पूछे था वो एक तरह से सॉफ्ट रोमांटिक था, और अब रोने दो एक अलग फील का गाना होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक अमी का ये नया गाना नहीं सुना है तो मैं आपको इस इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ। आप खुद जाइए और तमाम ऐप पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये गाना है, तो आप उसको सुनिए। और मैं उम्मीद करूंगी अमी कि जल्दी जल्दी आपके और गाने आए और फिर हम दोबारा ऐसे आपसे बात करते रहें। थैंक यू सो मच गीता। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।